लॉ ऑफ पोलैरिटी, ये भी एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट है जो हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं। ये मैं सबसे ज्यादा यूज करता हूं, सबसे ज्यादा, क्योंकि मैं ऑप्शन सेलिंग करता हूं मोस्टली, राइट? सो आई यूज दिस अलॉट। ओके, व्हाट इज दिस? लॉ ऑफ पोलैरिटी रिवर्सल रोल्स। मतलब जब एक सपोर्ट ब्रेक होता है तो वो रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, और जब एक रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो वो सपोर्ट की तरह काम करता है। ओके, नाउ व्हाट आई एग्जैक्टली मीन हियर इज, लेट सपोज ये एक सपोर्ट एरिया है, ठीक है? अब ये सपोर्ट ब्रेक हुआ, तो जब ये सपोर्ट ब्रेक होता है उसके बाद यही सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। सो पहले ये था सपोर्ट, राइट? अब ये बन गया रेजिस्टेंस। सो सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस। लेकिन इसमें एक बेसिक चीज है गाइस, कि जब ये सपोर्ट ब्रेक होता है ना, तो ये कन्विंसिंगली ब्रेक होना चाहिए। ओके, कन्विंसिंगली ब्रेक मतलब अच्छे खासे तरीके से। सो यहां पे ये सपोर्ट है, ठीक है? ये इस तरीके से ब्रेक हुआ तो हम इसको ब्रेक नहीं मानेंगे, राइट? अच्छे खासे तरीके से ब्रेक हुआ तो हम मानेंगे कि यस, यहां से प्राइस रेजिस्टेंस ले सकती है। ओके, सो दिस शुड बी अ कन्विंसिंग ब्रेक। ऐसे गरीब सा थोड़ा सा बस ब्रेक किया और फिर ऊपर, फिर हम बोलेंगे रेजिस्टेंस लिया ही नहीं, ऐसा नहीं, राइट? कन्विंसिंगली ब्रेक करता है तो यस, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, रेजिस्टेंस सपोर्ट की तरह, राइट? सो दिस इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग। फॉर एग्जाम्पल यहां पे देखो, ये सपोर्ट, राइट? यहां पे 3 बार प्राइस ने सपोर्ट लिया, सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, सपोर्ट 3। फिर ये लेवल ब्रेक हुआ कन्विंसिंगली, देखो अच्छे खासे तरीके से ब्रेक हुआ है, राइट? काफी ज्यादा प्राइस नीचे आ गए ना। कन्विंसिंग मतलब ब्रेक के बाद एक कन्विंसिंग डिस्टेंस ट्रेवल करे, ओके? और उसके बाद यहां पे प्राइस आई तो इसने रेजिस्टेंस की तरह काम किया। तो सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस अगर प्राइस कन्विंसिंगली ब्रेक होती है तो, अगर लेवल कन्विंसिंगली ब्रेक होती है तो, राइट? इसी तरीके से दिस रेजिस्टेंस यहां पे एंड 2 टाइम्स रेजिस्टेंस, फिर ये लेवल कन्विंसिंगली अच्छे खासे तरीका डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया ना ब्रेक के बाद, राइट? तो ये कन्विंसिंग ब्रेक है। उसके बाद यहां पे प्राइस आई तो सपोर्ट लिया, तो रेजिस्टेंस बिकम्स सपोर्ट, ठीक है? ये है एक कॉन्सेप्ट। व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस? ये हम डायरेक्टली ऑप्शंस में यूज नहीं करते हैं, राइट? ऑप्शंस में हम इस चीज की सपोर्ट लेते हैं, मतलब कि ये भी चीज दिख रही है, ये भी चीज दिख रही है, इट्स अ गुड थिंग, लाइक दैट। इसके पीछे का लॉजिक चाहिए। सी, हर एक प्राइस एक्शन कॉन्सेप्ट के पीछे का लॉजिक होता है। जब आपको ये चीज पता होगी तो आप हर एक प्राइस एक्शन कॉन्सेप्ट के पीछे का लॉजिक ढूंढने की कोशिश करोगे, और जब आपको वो लॉजिकली कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने में बहुत मजा आता है। नाउ व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट? ओके, इसके पीछे का लॉजिक क्या है? लेट्स अंडरस्टैंड दैट। सो सपोज प्राइस ने यहां पे सपोर्ट लिया, ओके? प्राइस ने यहां पे सपोर्ट लिया मतलब क्या? मतलब यहां पे बहुत सारे लोगों ने एग्रेसिवली बाय किया, और जिन्होंने भी एग्रेसिवली बाय किया उन सबका थॉट प्रोसेस है कि प्राइस यहां से ऊपर जाए, राइट? बट सपोज प्राइस यहां से ऊपर नहीं जाती है, प्राइस यहां पे फिर से नीचे आती है, करेक्ट? अब जैसे ही प्राइस यहां पे आई, ये सारे बायर्स टेंशन में, ये लोग चाहते हैं कि प्राइस यहां से फिर से ऊपर आए क्योंकि उनको प्रॉफिट करना है ना, राइट? यहां से अगर प्राइस नीचे आ गई, इन्होंने यहां पे बाय किया हुआ है तो इनको लॉस होगा। सो दे डोंट वांट टू मेक अ लॉस, राइट? इसीलिए अपनी पोजीशन को डिफेंड करेंगे और ज्यादा एग्रेसिवली बाय करके फिर से प्राइस को ऊपर लेके आएंगे, राइट? अब पहले प्राइस यहां से ऊपर आ गई थी बाइंग, पहले उन्होंने बाइंग एग्रेसिवली स्टार्ट किया, यहां पे डिफेंड करके ऊपर लेके आए। अब जैसे ही 2 बार देखा कि प्राइस सपोर्ट ली है तो नोवाइस ट्रेडर जंप कर जाता है। नोवाइस ट्रेडर्स को लगता है कि यार 2 बार प्राइस ने सपोर्ट लिया है, मतलब कि ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और जिनको प्राइस एक्शन लॉजिकली पता है, उनको पता है कि यार 3-4 बार अगर सपोर्ट टेस्ट हो गया मतलब वो वीक हो गया। लेकिन यहां नोवाइस ट्रेडर पिक्चर में आ गया कि 2 बार प्राइस ने सपोर्ट लिया है, मतलब हर बार यहां से प्राइस ऊपर जा रही है, अब तो तीसरी बार प्राइस यहां पे आने दो, मैं भी बाय करूंगा।
राइट, ऐसे नोवाइस ट्रेडर सोच रहे, करेक्ट, और प्राइस यहां पे आने लगी। सो जैसे ही प्राइस यहां पे आने लगी, राइट, तो यहां पे दो चीजें हो रही है। क्या? एक तो जो नोवाइस ट्रेडर्स हैं वो यहां से बाय कर रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है या उनका व्यू पॉइंट है कि प्राइस यहां से ऊपर जाएगी, राइट, और जो यहां पे ऑलरेडी बाय कर चुके हैं वो लोग भी अपनी पोजीशन को डिफेंड करने के लिए यहां पे बाय के ऑर्डर्स डाल रहे हैं। इट मींस व्हाट? यहां पे बहुत ज्यादा बाय ऑर्डर्स हैं। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, ओके, यहां पे बहुत ज्यादा बाय के ऑर्डर्स हैं, राइट, लेकिन सपोज इतने ज्यादा बाय ऑर्डर्स होने के बाद भी सपोज प्राइस ने ऐसे बड़ा रेड कैंडल बना दिया, तो ये सारे बायर्स को अपना पोजीशन लॉस में दिख रहा है, राइट, जिन्होंने यहां पे फ्रेश बाय किया और जो ऑलरेडी ये दो एरियाज पे बाय करके बैठे हैं, सबको, सारे बायर्स को अपना पोजीशन लॉस में दिख रहा है। अब बिकॉज इनको पोजीशन लॉस में दिख रहा है तो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एटलीस्ट प्राइस ब्रेक इवन पे तो आ जाए, लॉस पे मुझे नहीं निकलना है। ऐसे बहुत सारे ट्रेडर्स करते हैं कि नहीं यार लॉस पे कैसे निकल सकते हैं, मैंने तो सही सोचा था, चलो ठीक है लॉस नहीं तो ब्रेक इवन पे आ जाए फिर निकल जाऊंगा। ऐसे बहुत सारे ट्रेडर्स ब्रेक इवन के इंतजार में रुके हैं, राइट, वो लोग चाहते हैं कि प्राइस यहां पे फिर से आ जाए नो प्रॉफिट नो लॉस पे तो मैं एग्जिट करूं, ओके। अब ऑब्वियसली उनके चाहने ना चाहने से क्या हो जाएगा, राइट, अब वो लोग चाहते हैं कि प्राइस यहां पे आ जाए, अगर नहीं आई तो क्या हो गया, नहीं आई तो प्राइस यहां से नीचे चली जाएगी तो इनको बड़ा लॉस होगा, वो कहीं ना कहीं पे एग्जिट होके निकल जाएंगे, बड़ा लॉस बुक कर लेंगे, राइट, लेकिन वो थोड़ी देर इंतजार करेंगे, राइट। सपोज कि प्राइस यहां पे आ गई, वो इंतजार कर रहे थे और उनका इंतजार सफल गया, प्राइस यहां पे आ गई। जैसे ही प्राइस यहां पे आ गई वो लोग बोलेंगे यार मुझे प्रॉफिट नहीं चाहिए, एटलीस्ट लॉस से तो बच गया, मतलब अब मेरा पोजीशन नो प्रॉफिट नो लॉस पे है, यहां बाय किया था अभी प्राइस यहीं पे है लेकिन यहां पे लॉस दिख रहा था, मैंने लॉस नहीं बुक किया, यहां पे ब्रेक इवन दिख रहा है। जैसे ही ब्रेक इवन दिखा अब ये लोग एग्जिट होना स्टार्ट होंगे, एग्जिट होना स्टार्ट करेंगे, मतलब पहले इन्होंने यहां बाय किया हुआ है, अब ये लोग यहां पे सेल करेंगे क्योंकि बायर्स को अपनी पोजीशन से एग्जिट होना है, तो बायर्स विल बिकम सेलर्स, जिसकी वजह से यहां पे सेलिंग प्रेशर क्रिएट होगा, जिसकी वजह से प्राइस यहां पे नीचे आएगी। तो ये सपोर्ट है इसीलिए रेजिस्टेंस लिया, ऐसा नहीं है, यहां पे बायर्स बिकेम सेलर्स क्योंकि वो ब्रेक इवन पे एग्जिट हो रहे हैं, इसीलिए प्राइस ने रेजिस्टेंस लिया। तो ये इस चीज के पीछे का लॉजिक है, व्हाई सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस। हाउ वाज दिस कॉन्सेप्ट? ये लॉजिक समझ में आया? इसके बाद क्योंकि बहुत मजा आने वाला है, लेट मी रिपीट दैट। इन्होंने पहले बाय किया, राइट, फिर वो लोग यहां पे ट्रैप हो गए, अब बिकॉज ट्रैप हो गए तो वो ब्रेक इवन का इंतजार कर रहे थे और प्राइस ब्रेक इवन पे आई तो उन्होंने सेल करना स्टार्ट किया, इसीलिए सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस काम किया। इट मींस व्हाट? अगर यहां पे ट्रैपिंग ही नहीं हुई तो, अगर यहां पे ट्रैपिंग ही नहीं हुई तो सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस काम ही नहीं करेगा, अगर यहां पे ट्रैपिंग हुई तो ही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम करेगा। लॉजिकल? इट मींस व्हाट? हमको यहां पे समझ में आ जाएगा कि ये सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस काम करेगा या नहीं करेगा। सर कैसे पता चलेगा? यहां पे मैं आपको 3 सिनेरियोस बताता हूं, ओके, दिस इज वेरी पावरफुल गाइस। तीनों सिनेरियोस पे ध्यान देना, ये हम लोग मोस्टली वेबिनार पे भी सिखाते हैं, ओके, बट आप यहां पे भी फोकस करो क्योंकि यहां पे 1-2 पॉइंट्स बहुत अलग एंड यूनिक होने वाली है। ओके, सो यहां पे प्राइस ने इस तरीके से सपोर्ट लिया था, राइट, और फिर अभी हम लोग रेजिस्टेंस वाला एग्जांपल ले रहे हैं। यहां पे पहले प्राइस ने रेजिस्टेंस लिया था और फिर ऐसे बड़ी कैंडल बनी, ग्रीन, सॉरी, राइट, एंड उसके बाद प्राइस यहां पे आई है सपोर्ट लेने के लिए, राइट।
अगेन 2 बार प्राइस ने रेजिस्टेंस लिया और यहां पे प्राइस आई, पहले छोटू सा ग्रीन कैंडल बनाया। ये जरूरी नहीं है कि एग्जैक्टली ग्रीन एंड रेड कलर ही हो, राइट, लेकिन प्राइस ने ऐसे समझ लो कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर और नीचे ट्रेवल किया है। ये रेजिस्टेंस के प्राइस ऊपर भी गई है, नीचे भी आई है, राइट, और उसके बाद अगेन एक बड़ा ग्रीन कैंडल से ये रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, राइट, और उसके बाद प्राइस यहां पे आई है सपोर्ट लेने के लिए। ठीक है, तीसरा एग्जांपल, यहां पे प्राइस ने 2 बार रेजिस्टेंस लिया और फिर जब प्राइस यहां पे आई तो अगेन पहले एक ग्रीन कैंडल बनाया। जरूरी नहीं है ग्रीन और रेड ही बनाए, बट इसमें यह है कि प्राइस ये रेजिस्टेंस के नीचे हॉल्ट कर रही है, ठीक है, और उसके बाद बड़ा ग्रीन कैंडल बना, ठीक है, और फिर प्राइस आई है यहां पे सपोर्ट लेने के लिए। गाइस, इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस यह है कि इसमें रेजिस्टेंस के ऊपर नीचे प्राइस ट्रेवल कर रही थी 2 कैंडल तक, और इसमें प्राइस रेजिस्टेंस के नीचे ही रुकी हुई थी 2 कैंडल तक। ठीक है, 2 कैंडल, 3 कैंडल, 4 कैंडल का लॉजिक नहीं है, बट जस्ट यहां पे प्राइस ऊपर नीचे ट्रेवल की और यहां पे प्राइस रेजिस्टेंस के नीचे रुकी थी। ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द 3 सिनेरियोस। ओके, यहां पे प्राइस ने रेजिस्टेंस लिया 2 बार, मतलब सेलर्स आर गेटिंग एग्रेसिव, यहां पे सेलर्स ने एग्रेसिवली सेल किया है। जब प्राइस यहां पे आएगी, अगेन नोवाई सेलर्स भी सेल कर रहे हैं एंड सेलर्स आर एक्सपेक्टिंग कि प्राइस यहां से नीचे आए, लेकिन प्राइस यहां से नीचे नहीं, बड़ी कैंडल ग्रीन बना के ऊपर आने लगी। ओके, अब जब प्राइस यहां पे था तब थोड़े ही किसी को पता है कि ये बड़ा ग्रीन कैंडल बनेगा या प्राइस यहां से घूम के नीचे आएगा, कोई भी ये जज नहीं कर सकता, राइट। लेकिन साइकोलॉजिकली ध्यान दो, यहां पे बहुत सारे सेलर्स सेल करके बैठे हैं, यहां पे भी सेलर्स ने सेल करके बैठे हैं, अब प्राइस यहां से ऊपर आ रही है, राइट। तो ये सबको ऐसा थोड़ी पता है कि बड़ा ग्रीन कैंडल बनेगा। ये सब क्या सोच रहे हैं कि क्या करूं, थोड़ा सा पोजीशन लॉस में दिख रहा है, निकलूं, एग्जिट करूं कि थोड़ा रुकूं, चलो ठीक है थोड़ी देर रुक के देखता हूं, मे भी नीचे आ जाए। नहीं नहीं यार, ये तो है तो अच्छा रेजिस्टेंस, आना चाहिए यहां से, तो नीचे आना चाहिए, मैं रुक जाता हूं, राइट। तो वो लोग पोजीशन एग्जिट नहीं कर रहे हैं, वो लोग सिर्फ सोच रहे हैं, राइट। और तब तक बड़ा ग्रीन कैंडल है, मतलब बाइंग प्रेशर इतना ज्यादा है कि ताबड़तोड़ प्राइस सीधा ऊपर, राइट। मतलब जब ये सोच रहे थे तब प्राइस चलते जा रहा था ऊपर, ये सोच रहे हैं प्राइस ऊपर चलते जा रहा है, आखिर ऐसी लेवल पे पहुंच गया, आप बोल रहे हैं कि यार इतना लॉस दिख रहा है, जाने दे कौन निकलेगा, अब तो ब्रेक इवन का इंतजार करेंगे, राइट। तो बड़ी ग्रीन कैंडल बनी, मतलब इन सबको सोचने तक का मौका नहीं मिला, राइट। अब फाइनली उनको ब्रेक इवन का वेट करना पड़ रहा है, और जब प्राइस यहां पे आएगी ब्रेक इवन पे, तो ये सेलर्स विल बिकम बायर्स, क्योंकि वो एग्जिट कर रहे हैं, राइट, जिसकी वजह से चांसेस है प्राइस यहां पे सपोर्ट लेगी। तो यहां पे ट्रैप हुए कैसे, क्योंकि अचानक बड़ा ग्रीन कैंडल के साथ ये ब्रेकआउट हुआ है, बड़ी ग्रीन कैंडल के साथ हुआ है, मतलब अल्टीमेट बाइंग प्रेशर था। इट मींस इन सबको एग्जिट होने का मौका नहीं मिला है, इट मींस ये अपनी सेलिंग पोजीशन में यहां पे ट्रैप हो गए, ट्रैप हो गए तो ब्रेक इवन पे एग्जिट करेंगे तो प्राइस के सपोर्ट लेने के चांसेस ज्यादा है, प्राइस के सपोर्ट लेने के चांसेस ज्यादा है, राइट। ये था सिनारियो 1। सिनारियो 2 में देखेंगे तो अगेन यहां पे प्राइस सेलर्स ने सेल करके बैठे हैं, अब प्राइस यहां पे आई तो पहला एक ग्रीन कैंडल बना, तो वो सोच रहे क्या करूं, निकल जाऊं, थोड़ा सा लॉस दिख रहा है, क्या करूं, निकल जाऊं। फिर ये कैंडल ने क्लोज दे दिया, ग्रीन कैंडल ने, और उनको अभी तक स्मॉल लॉस ही दिख रहे, राइट। तो उनको समझ में आ गया कि ये रेजिस्टेंस स्ट्रांग नहीं है, मैंने तो यहां पे सेल करके बैठा हूं, लेकिन बायर्स एग्रेसिव हो रहे हैं, मतलब कैंडल ने ऊपर क्लोज दे दिया, अब थोड़ा सा टेंशन वाली बात है, राइट, छोड़ जाने दे, मैं निकल जाता हूं, ब्रेक इवन यहीं पे दिख रहा है। गाइस, बहुत बड़ी बात है ये, उनको यहां पे मौका तक नहीं मिला सोचने का, और यहां पे उनको यहीं के यहीं समझ में भी आ गया कि रेजिस्टेंस स्ट्रांग नहीं है, और मौका भी मिल गया ब्रेक इवन पे निकलने का, तो ये मौके पे चौका मार रहे हैं और ये ब्रेक इवन पे निकल गए। उसके बाद प्राइस ग्रीन कैंडल बनाई, राइट, क्या फायदा, अब तो यहां पे सेलर ट्रैप्ड ही नहीं है, अब सेलर ट्रैप्ड ही नहीं है तो यहां पे कौन बाय करेगा,
ठीक है, सिर्फ वो चंद नोवाइस ट्रेडर्स जिनको लगता है कि रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट होता है तो हम सपोर्ट पे बाय करेंगे और पैसा कमाएंगे, सिर्फ वही लोग बाय करेंगे और कोई नहीं, राइट? इट मींस यहां पे चांसेस है कि प्राइस सपोर्ट ही ना ले। क्यों? क्योंकि यहां ट्रैपिंग नहीं हुई है। यहां पे चांस है सपोर्ट लेने के, क्यों? क्योंकि यहां ट्रैपिंग हुई है, यहां ट्रैपिंग नहीं हुई है। अब तीसरा सिचुएशन, राइट? यहां पे अगेन 2 बार प्राइस ने रेजिस्टेंस लिया था, ओके, एंड जब प्राइस यहां पे आई तो ग्रीन कैंडल बन रही है लेकिन रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं किया, तो सारे सेलर्स कॉन्फिडेंस में कि देखो मैंने तो कहा था कि ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, देखो देखो ग्रीन कैंडल बनी लेकिन मेरे सपोर्ट, मेरे रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाई, राइट? और उसके बाद छोटा सा रेड कैंडल बन रहा है, मतलब प्राइस नीचे आते हुए दिख रहा है, तो अगेन ये लोग कॉन्फिडेंस कि देखो देखो प्राइस तो नीचे आ रही है, रेड कैंडल बन रही है, मैं तो राइट हूं, मैं तो सेल पे बैठा हूं, मुझे बड़ा प्रॉफिट होगा। वो लोग कॉन्फिडेंस या ओवर कॉन्फिडेंस में आके और भी ज्यादा सेल करने लगे कि यार 4 ही लॉट उठाए, चल 4 और लॉट ले लेता हूं, बड़ा प्रॉफिट होगा। तो वो लोग ओवर कॉन्फिडेंस में आके और क्वांटिटी ले लेते हैं, और उसके बाद ये कैंडल इसी तरीके से फिर, हाँ, इसी तरीके से कैंडल बनना स्टार्ट हुआ। फिर ये लोग सोच रहे अरे बाप रे, अब तो 8 लॉट उठा लिए, क्या करूं? नहीं नहीं कोई बात नहीं यार, यहां पे तो प्राइस गिरी थी, मैं सोचता हूं थोड़ा और रुकता हूं, नहीं नहीं आएगा नीचे। अब वो सोच ही रहे हैं, लेकिन बड़ा ग्रीन कैंडल है, बुलिश है, बनते जा रहा है, ऊपर चले जाती है, राइट? और फाइनली वो फंस गए, ट्रैप हो गए, राइट? फिर सोच रहे हैं अरे यार, एक तो मतलब पहले तो 4 लॉट थे, यहां तो फिर भी अभी यहां 8 लॉट है, राइट? अब तो ब्रेक इवन का इंतजार करेंगे, फिर प्राइस यहां ऊपर आएगी, राइट? और फिर जब इनके नसीब से ब्रेक इवन पे आ गई, अगर प्राइस ब्रेक इवन पे आ गई तो ये 8 के 8 लॉट एग्जिट करेंगे। इट मींस ज्यादा क्वांटिटी में बाइंग करेंगे, इट मींस यहां पे ज्यादा चांस है प्राइस के सपोर्ट लेने के, राइट? यहां पे बहुत कम चांस है और इन दोनों सिचुएशंस पे ज्यादा चांस है। तो दिस इज द प्राइस एक्शन। लॉजिक के हिसाब से ये वाला जो प्राइस एक्शन कॉन्सेप्ट है, इसके चलने के या पास होने के चांसेस कितने हैं? सो फॉर एग्जांपल हमको लगता है कि यहां पे 85% चांस है, ठीक है, यहां पे 40% चांस है, यहां पे 90% चांस है, यहां पे 80 पकड़ लो, ठीक है, यहां पे 80%, 40%, 90%। तो इट मींस यहां पे 90% चांस है प्राइस सपोर्ट ले सकती है, यहां पे सिर्फ 40% चांस है क्योंकि ट्रैपिंग नहीं हुई है, यहां पे 80% चांस है क्योंकि वन साइडेड ब्रेकआउट हुआ है, राइट? तो एक प्रोफेशनल ट्रेडर क्या करता है, ऐसी वाली सिचुएशंस का सपोर्ट लेता है, ऐसी वाली सिचुएशंस पे बोलता है काम का नहीं है। ट्रैपिंग इज मोर इन 3 रादर देन इन 1, क्योंकि यहां पे ज्यादा क्वांटिटी में ट्रैपिंग हुई है, यहां पे भी ट्रैपिंग हुई है बट नॉर्मल क्वांटिटी में, यहां पे ज्यादा क्वांटिटी में, एंड यहां पे ट्रैपिंग ही नहीं हुई है। नाउ अंडरस्टैंड द मोर इंपॉर्टेंट थिंग, ये जो 90%, 40%, 80% है ना, इसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी एनहांसर्स। कि ये पर्टिकुलर प्राइस एक्शन कॉन्सेप्ट का प्रोबेबिलिटी एनहांसर क्या है, मतलब अगर हॉल्ट करके ब्रेकआउट हुआ होगा तो सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस या रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट के चांसेस ज्यादा है। अगर वन साइडेड ऐसे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हुआ रहेगा तो सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट के चांसेस ज्यादा है। अगर प्राइस ऊपर और नीचे कैंडल्स बना के फिर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हुआ रहेगा तो सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट के होने के चांसेस बहुत कम है। ओके, अब एक डाउट आया था कि सर ये सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस तो एक एरिया होता है, राइट? फिर आप कैसे बोल सकते हो कि ये स्ट्रेट लाइन एंड ऑल? सी गाइस, प्लीज अंडरस्टैंड, जो एरिया है ना, ये एरिया की बॉर्डर लाइन समझ के चलो। सपोज ये एरिया आपका सपोर्ट है, ठीक है, तो ये बॉर्डर लाइन के ऊपर और नीचे अगर ट्रेवल किया तो गया, ठीक है, टेक इट लाइक दैट, ओके। बट एनीवेज हम एरियाज वगैरह नहीं देखते, हम तो ये सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। क्लियर? ओके, नाउ प्रैक्टिकल। सो ये अगर देखेंगे, ये सपोर्ट, ये सपोर्ट, ये सपोर्ट, ठीक है, ये सपोर्ट देखो ब्रेक कैसे हुए। प्रैक्टिकल अभी हम लोग लाइव चार्ट्स पे भी देखेंगे, बट दिस इज जस्ट एन चार्ट। देखो कैसे ब्रेक हुआ है, उसके बाद प्राइस यहां पे आई तो रेजिस्टेंस की तरह काम किया। ये वन साइडेड बड़ी कैंडल ने ब्रेक कर दिया, राइट? इट मींस सारे जो बायर्स थे वो ट्रैप हो गए,
राइट, अनदर लेवल, ये देखो सपोर्ट, सपोर्ट, यहां पे प्राइस आई नीचे फिर ऊपर, मतलब ये दो कैंडल्स में इनको समझ में भी आ गया कि ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है और उनको ब्रेक इवन पे निकलने का अपॉर्चुनिटी भी मिल गया, राइट। उसके बाद प्राइस ये लेवल पे आई, तो जब फिर से यहां पे आ रही है, ये देखो यहां पे रेजिस्टेंस नहीं लिया है। कैन यू सी दिस, सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस, काम नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? क्योंकि यहां पे ट्रैपिंग नहीं हुई है। कितनी पावरफुल पॉइंट है गाइस ये, आप सोचो, राइट। सी गाइस, सिर्फ 5% लोग कमाते हैं, तो सिर्फ 5% मतलब कौन से लोग कमाते होंगे? जो टॉप 5% है। और टॉप 5% में आने के लिए ये लेवल का नॉलेज आपको चाहिए, और ये सब कुछ जितना ज्यादा प्रैक्टिकली भी इंप्लीमेंट करोगे उतना ज्यादा आप टुवर्ड्स टॉप 5% मूव करते जाओगे। ओके, बेस्ट एग्जांपल, थर्ड एग्जांपल, सपोर्ट 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 सपोर्ट, राइट। उसके बाद देखो ये हॉल्ट, 3 कैंडल्स तक प्राइस रुकी थी, इसको ब्रेक करने के पहले 3 कैंडल्स तक प्राइस रुकी थी, तो ये 3 कैंडल्स में इनको लग रहा था हम जीत रहे हैं, राइट, और फिर वो और ज्यादा बाइंग कर रहे थे। दिस इज वन लॉजिक। एंड अनदर लॉजिक गाइस, कभी भी एक चीज समझ के चलो, प्राइस अगर कहीं पे भी हॉल्ट करती है ना, ठीक है, कहीं पे भी अगर प्राइस हॉल्ट करती है, मतलब यहां पे बाइंग एंड सेलिंग दोनों हो रहा है। डोंट थिंक लाइक कि सिर्फ बाइंग हो रही होगी या सिर्फ सेलिंग हो रही होगी, पॉसिबल ही नहीं है। प्राइस में अगर मूवमेंट हो रहा है तो बाइंग एंड सेलिंग दोनों हो रहे हैं, राइट। अब सेलर्स को तो टेंशन ही नहीं है ना, सेलर्स तो कमा रहे हैं, टेंशन में कौन आ गए? बायर्स, राइट। तो इसीलिए ट्रैप कौन हो गया यहां पे? बायर्स। तो हॉल्ट पे बाइंग एंड सेलिंग दोनों हो रहे हैं, मतलब जिन्होंने बाय किया वो फंस गए, जो सेलर्स है वो तो यहां कहीं प्रॉफिट बुक कर लेंगे। ओके, सो ये बायर्स यहां पे ट्रैप हो गए, उसके बाद प्राइस यहां पे आई, वो ब्रेक इवन पे एग्जिट करेंगे।